हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे इक्वल सेट्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस कंसेप्ट में पढ़ा था जो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट जिसको बोलते हैं, और साथ में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स भी की थी हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन जो भी होगा उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे देखो इक्वल सेट्स, तो टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. Otherwise the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B. तो डियर स्टूडेंट्स, A is equal to B कब होगा? अगर दो सेट्स A और B हैं, और वो क्या है? इक्वल कब है? अगर उनके एलिमेंट्स क्या है? सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि ये दो सेट्स क्या है? इक्वल है। तो रिएक्शन ये हम आप बच्चों को एग्जांपल भी दिखाते हैं। मतलब आप बच्चों ने ये समझ लेना है कि दो सेट्स को इक्वल सेट्स हम तब बोलेंगे जब उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम एलिमेंट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमने लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली अगर सेम एलिमेंट्स होंगे दो सेट्स के तो उन्हीं को हम इक्वल सेट्स बोलेंगे, अदरवाइज वो सेट्स अनइक्वल होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिएगा, ये मैं आप बच्चों को एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल में लिखा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है जो इसमें एलिमेंट्स है 3 1 4 और 2। तो मुझे बताइए क्या ये दोनों सेट्स बराबर हैं? देखो, जो 3 यहां पे है वो 3 यहां पे भी है। यो 1 की बात करते हो, 1 यहां पे भी है। अगर 4 यहां है तो 4 यहां पे भी है, और 2 यहां पे है तो 2 यहां पे भी है। और इसके अलावा ना इसमें कोई एलिमेंट है ना इसमें कोई एलिमेंट है। मतलब ये दोनों क्या है? चार एलिमेंट्स है दोनों में, और डियर स्टूडेंट्स ये है भी सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे पास इक्वल सेट्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये क्या है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे इधर 4 है तो ये भी 4 होने चाहिए, फिर जो ये 4 यहां पे है वही 4 यहां पे भी होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, या बच्चों को पता है, लेकिन ऑर्डर चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन ये जो एलिमेंट्स होंगे ये दोनों क्या रहने चाहिए? दोनों सेट में सेम रहने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे पास A इज इक्वल टू बी सेट हो जाता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता चल गया होगा कि इक्वल सेट्स हमने कौन से दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिएगा आप, लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। हमने एक A सेट मान लिया, वो प्राइम नंबर्स है 6 से छोटे, और एंड P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, के जो P है हमारे पास वो सेट किसका है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। देन A एंड P आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट, मुझे बताइए देन A और P इक्वल कैसे होंगे? यहां पे देखो, 6 से छोटे प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो 6 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? एक होता है 2, उसके बाद कौन सा होता है हमारे पास प्राइम नंबर? 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, और 5 से बड़ा होता है 7, लेकिन वो 6 से बड़ा है। तो हमें 6 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स तो वो कौन से मिले हमें? 2 3 और 5। तो यही हमारे पास A सेट हो गया, क्योंकि A सेट क्या था? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। और जो P है, P सेट क्या है? सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, के जो 30 के फैक्टर्स हैं, लेकिन वो कौन से? प्राइम फैक्टर्स। तो जिस सबसे पहले 2 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं तो 2 भी आ जाएगा। उसके बाद 3 से भी हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 भी आ जाएगा। उसके बाद 5 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं तो 30 से 5 से भी हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, हम 30 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? उसके बाद हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अगर आप 9 की बात करो, 9 से भी नहीं कर सकते डिवाइड, फिर 10 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 15 से कर सकते हैं, फिर हम 30 से कर सकते हैं। तो जैसे उनमें देखो 2 3 5 6 अगर लिख लो आप, 6 के बाद 10 लिख सकते हो आप, 10 के बाद आप 15 लिख सकते हो, और 15 के बाद 30। इनमें देखो ये जो फैक्टर्स है इतने से, इनमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, 3 है और 5 है। तो मतलब ये 3 ही आएंगे, और ये वाले तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाले हम इस फैक्टर में नहीं लिखेंगे, इस सेट में, P सेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है? सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब प्राइम भी होने चाहिए और फैक्टर्स भी हो 30 के, लेकिन कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर तो 3 ही है, और यही हमारे पास 2 3 5 है, और यहां पे भी A सेट में 2 3 5 था, ये सेट था हमारे पास P सेट बन जाएगा। तो ये जो P सेट और जो A सेट है ये दोनों क्या है? इक्वल, क्योंकि जो 2 3 और 5 यहां पे है वही 2 3 और 5 यहां पे भी है। तो इस तरह से A और P सेट हमारे पास इक्वल हो गए। तो यही हमने लिखा हुआ है कि देन A एंड B आर
इक्वल। अब डिस्टेंस यही हमने क्यों लिखा है, बिकॉज 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, कि यही सिर्फ 30 के प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स तो यही है, सिर्फ 2, 3 और 5। मैंने आप बच्चों को यहाँ पे दिखा भी दिया, क्योंकि बाकी फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स नहीं है। उसके बाद डिस्टेंस एंड आल्सो प्राइम नंबर्स लेस देन 6, जो 6 से छोटे प्राइम नंबर्स है वो भी 2, 3 और 5 ही है। तो इसलिए ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स हो गए। अब डिस्टेंस यहां पे आप देखिए, ये अगर हम देखें ए सेट हमें दिया है 1, 2 और 3, और बी सेट हमें दिया है 2, 2, 1, 3 और 3। तो देखो ये बी सेट है, ये ए सेट है, तो मुझे ये देखना है आप बच्चों ने यहाँ पे कि जो ए और बी सेट ये बराबर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे बताइए मुझे ये बराबर है या नहीं है। यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे 1 है क्या, यहाँ पे 1 है। और डिस्टेंस जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है क्या, यहाँ पे 2 है, और ये भी 2 है, तो डिस्टेंस 2 भी कवर हो गया। उसके बाद जब 3 की बात करते हो तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। अब डिस्टेंस अगर इसी सेट को आप प्रॉपर वे में लिखो तो डिस्टेंस आप बच्चों को पता है, जब भी हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो रिपीट एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं। तो डिस्टेंस इसका मतलब यहाँ पे अगर आप सही इसको लिखोगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। लेकिन क्योंकि ये रिपीट करके तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 बार था तो हमने सिर्फ एक बार लिखना है। यहाँ पे भी 2 2 बार था, वो भी हमने एक बार लिख लिया, तो 1, 2 और 3 आ गए। यहाँ पे भी एलिमेंट्स 1, 2 और 3 आ गए। तो डिस्टेंस ए सेट और जो ये बी सेट बनेगा हमारे पास, तो ये दोनों क्या है, इक्वल ही है। तो डिस्टेंस इस तरह से, क्योंकि जो बी के एलिमेंट्स देख लो वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में है, और अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ए के देखते हो वो भी हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स बी में है। तो इस तरह से ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, कि जो हर एक एलिमेंट है ए का वो बी सेट में है, और या फिर वाइस वर्सा, मतलब हर एक एलिमेंट बी का वो सेट ए में है। तो इस तरह से ये दोनों सेट भी हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि इक्वल सेट्स हम कौन से दो सेट्स को बोलेंगे। तो अब हम एग्जांपल भी करेंगे एक दो अपनी इन इक्वल सेट्स पे। तो फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस, कि हमने रीजन भी बताना है कि कौन सा जो हमें पेयर्स दिए हो, मतलब ये जो सेट्स दिए गए होंगे इनमें से हमने बताना है कि कौन सा पेयर बनेगा इक्वल सेट्स का। तो वो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ए सेट है जो यहाँ पे सिर्फ 0 एलिमेंट है। जो बी सेट है, तो बी सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5, मतलब एक्स 5 से छोटा। मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, 5 से छोटा नंबर और 15 से बड़ा नंबर एक तरफ एक साइड एक टाइम पे हो सकता है कि अगर आप देखो 5 से छोटे नंबर देखो तो वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरफ जाते हैं वो, ठीक है। और 15 से बड़े की बात करो अगर आप, तो 15 यहां पे होगा तो 15 से आगे की तरफ जाएंगे। अब 4 से लेके 15 तक ये तो अलग से गैप है। 15 से बड़े नंबर होंगे 16, 17, 18, 19 सो ऑन। तो जैसे मुझे बताइए इन एलिमेंट्स में 16, 17, 18, 19 और 0, 1, 2, 3, 4 इनमें कोई कॉमन आएगा? ये इस तरफ चल रहे हैं, ये इस तरफ चल रहे हैं, तो ये तो कभी भी कॉमन नहीं आएंगे। तो इस तरह से मतलब इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो 15 से बड़ा भी हो एक टाइम पे और वो 5 से छोटा भी हो। ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स ये सेट क्या रहेगा, खाली रहेगा, या फिर इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। तो बी सेट हमारा एम्प्टी सेट है। उसके बाद जो सी सेट देखो यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स ऐसी वैल्यू है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 5 दूसरी तरफ आ जाता है, तो एक्स की वैल्यू क्या रहती है, 5। तो इसका मतलब जो सी सेट है, तो सी सेट में एलिमेंट क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो सी सेट हमारे पास रोस्टर फॉर्म में 5 आ जाएगा इस तरह से। तो जो डी सेट है, तो डी सेट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया है, मतलब एक्स ऐसा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25। तो रूट ऑफ 25 क्या होता है, +5, मतलब किसका स्क्वायर करें तो 25 आता है, +5 का करेंगे तब भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा। इट मीन एक्स की वैल्यू हमारे पास +5 या फिर -5 हो सकती है। तो ये सेट क्या बन जाएगा, +5 या फिर -5 वाला, इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद ये जो ई सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, कि ये जो हमारे पास जो ये इक्वेशन दी है तो इसका इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। तो जैसे इसका पॉजिटिव रूट हमें निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, -2x -15 है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। अब दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, -15 हो, तो जैसे वो कौन से दो नंबर है, तो डिस्टेंस जहां पे देखिए, अगर आप 5 ले लीजिए और साथ में -5 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, -5 इंटू 3 करोगे तो -15 आ जाएगा। तो डिस्टेंस अगर -5 + 3 करोगे तब भी -2 भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर -5x + 2x - 15 इज इक्वल टू 0। तो इस x में x स्क्वायर -5 में से 5x में से x कॉमन निकाल दोगे तो x
5 आ जाएगा। और यहां पे क्या कॉमन आएगा, यहां पे हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, सॉरी यहां पे हमने 3 लिखना था, 2 नहीं लिखना, यहाँ पे 3 लिखना है, गलती हो गई थी। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप बच्चों को देख नहीं पाए होंगे आप, x इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 3x माइनस 15 है, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो तो x माइनस 5 आ जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास 0 के बराबर, इट मीन x माइनस 5 या फिर x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे इस तरह से जो हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी, या 5 आएगी या फिर हमारे पास -3 आएगी। और अब 5 और -3 आ रही है x की 2 वैल्यूज, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, x की वैल्यू 5 आ रही है या फिर -3 आ रही है। अब डिफरेंस यहाँ पे हमें बोला है एन इंटीग्रल तो दोनों है ये, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स हैं। उसके बाद पॉजिटिव, तो इनमें से पॉजिटिव कौन सा है, पॉजिटिव हमारे पास सिर्फ 5 है और 3 हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा। और उसके बाद क्या है, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन के, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इनमें से जो पॉजिटिव और इंटीग्रल, तो पॉजिटिव ये हमारे पास 5 है और यही हमारे पास इंटीग्रल है। रूट -3 भी तो इंटीग्रल था, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते, हम सिर्फ 5 को मानेंगे। तो जैसे इसका मतलब जो ई सेट होगा तो उसमें जो एलिमेंट आएगा वो हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा। तो इस तरह से जब हमने इन सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, ए से लेके ई तक जो भी सेट्स थे ए बी सी डी और ई, तो इनको रोस्टर फॉर्म में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सेट के एलिमेंट्स किसके साथ मैच करते हैं। तो जैसे हमने ये वही लिखा है, इन रोस्टर फॉर्म में जो ए सेट होगा तो उसमें एलिमेंट सिर्फ 0 आएगा। ये मैंने आप बच्चों को सॉरी यहाँ पे दिया हुआ था, तो वो मैंने दिखाया यहाँ पे, आप बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा। देखो ए सेट वो 0 था, इसमें एलिमेंट तो वही हमने लिखा हुआ है। जो बी सेट वो मैंने आप बच्चों को बताया था, वो एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी ही आया। उसके बाद जो सी सेट था उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 5, तो वो भी मैंने आप बच्चों को बताया था, वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद जो डी सेट होगा, तो डी सेट में क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास +5 और -5 आएगी, तो जैसे वही हमने लिखा है डी सेट में +5 और -5। उसके बाद जब ई सेट की बात कर रहे हो तो ई सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया था 5, जो पॉजिटिव रूट था हमारे पास, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो वो हमारे पास 5 भी आया। इस तरह से स्टूडेंट्स ए बी सी और डी सेट हो गए हमारे पास। अब मुझे बताइए यहां से, तो आप देख के ही मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सेट एक दूसरे के साथ इक्वल है। अगर ए की बात करो तो देखो यहाँ पे 0 है और किसी भी एलिमेंट में ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए किसी भी सेट के साथ बराबर नहीं होगा। तो वही हमने लिखा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी और नॉट इक्वल टू ई, मतलब ए किसी भी सेट के साथ बराबर नहीं है। उसके बाद बी सेट की बात करते हैं जब, तो बी सेट देखो ये खाली सेट है, तो बाकी कोई भी सेट खाली है नहीं है, तो इसका मतलब बी भी हमारे पास ना सी के बराबर होगा, ना डी के बराबर होगा, ना ई के बराबर होगा और ना ही ए के बराबर होगा। तो वो हमने पहले से लिखा हुआ है, ए के बराबर बी तो नहीं है, और जो बी सी के बराबर भी नहीं है, डी के बराबर भी नहीं है और ई के बराबर भी नहीं है। अब जैसे सी की बात करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है और वो भी 5 है, और ये इधर एलिमेंट देखोगे तो इनमें तो कोई भी 5 एलिमेंट नहीं है, इनमें 5 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है 5, एक प्लस का एक माइनस का। इसका मतलब सी और डी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, एक +5 एक -5, और जो यहाँ पे -5 है वो यहाँ पे -5 नहीं है। तो यहाँ पे जो +5 है वो है, लेकिन ये -5 वाला केस नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारे पास सी और डी सेट्स इक्वल नहीं होंगे। लेकिन सी और ई इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि सेम यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वही एलिमेंट यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब सी और ई होंगे बराबर। तो रेशंस वही हमने लिखा हुआ है। जो सी सेट है वो देखो, सी सेट ना ए के बराबर था ना बी के बराबर था, और ना ही सी सेट डी के बराबर है। सी सेट किसके बराबर है, ई के बराबर है। और रेशंस जब डी सेट की बात करते हो, ये है डी सेट, तो मुझे बताइए डी सेट ना ए के बराबर था, ना बी के बराबर है, ना सी के बराबर है और ना ही ई के बराबर है। तो यही हमने लिखा है, डी ए के बराबर भी नहीं है, डी बी के बराबर भी नहीं है, डी सी के बराबर भी नहीं है और डी ई के बराबर भी नहीं है। तो इन सारे सेट्स में से कौन सा सेट हमें जो इक्वल मिला, वो मिला हमें सेट सी इज इक्वल टू ए। तो ये हमने रीजन दिखा दिया, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा और ये हमने दिखा दिया कि बाकी सेट्स कोई भी इक्वल नहीं है, तो हमें सिर्फ कौन से सेट इक्वल मिला, सी इज इक्वल टू ई। सी और ई दो हमारे पास ऐसे सेट्स हैं जो इक्वल है। दस ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इज सी एंड ई बिकॉज बोथ हैव, क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट है और वही एलिमेंट क्या है, 5 है। मतलब चाहे सी सेट देखो चाहे जो ई सेट देखो, उन दोनों में एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट भी हमारे पास सिर्फ 5 है। तो रीजन यही हमने लिखा हुआ है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज हैव सेम एलिमेंट दैट इज 5 बिलोंग टू सी एंड ई। मतलब जो सी सेट है चाहे ई सेट है, दोनों में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, 5 एलिमेंट ही बिलोंग कर रहा है। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स अपनी एग्जांपल 8। आई होप आप बच्चों को इस एग्जांपल से भी जो इक्वल सेट्स के बारे में और अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं एग्जांपल 8 हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, कि ये जो हमें फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स दिए हैं इनमें से कौन सा पेयर जो है इक्वल है। जस्टिफाई योर आंसर, कि अपना आंसर भी जस्टिफाई करो। तो हमें क्या दिया है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है हमारे पास, सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय,
कि जो वर्ड है एलॉय, इसमें जो लेटर्स है उसका सेट है हमारे पास एक्स, और जो बी सेट है वो किसका है हमारे पास, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड लॉयल, कि जो लेटर्स किसमें, लॉयल वर्ड में है तो उनका सेट, और जो एलॉय वर्ड में है उनके लेटर्स का सेट वो हमारे पास एक्स है, और बी सेट है हमारे पास लेटर्स किसके, लॉयल वर्ड के लेटर्स का सेट। तो जैसे जब हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो जैसे यहाँ पे देखो ए लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, 2 बार है हमने सिर्फ एक बार लिखना होता है, तो एल भी लिख सकते हैं, उसके बाद ओ भी लिख सकते हैं और वाई भी लिख सकते हैं, ए एल और वाई आएगा, तो वही हमने लिखा है इसमें एलिमेंट्स, एक्स में लिख लिया ए एल और वाई। तो जैसे आप बच्चों को पता है जो रिपीट हो रहा होगा उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं। उसके बाद जैसे जो लॉयल है वर्ड, तो लाइन में से भी आप देखोगे तो एक बार एल है यहाँ पे, तो एल हमने लिख लिया, फिर उसके बाद ओ है, ओ भी हमने लिख लिया है, वाई हमने यहाँ पे लिख लिया, ए भी हमने लिख लिया, लेकिन एल हम दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि एल हमने पहले से लिख लिया हुआ है, तो इसका मतलब एल हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे भी वर्ड कौन से आ गए, एल लेटर्स आ गए, एल ओ वाई और ए। तो यहाँ पे देखो जो ए है वो यहाँ पे ए भी आ रहा है, जो एल है वो यहाँ पे एल भी आ रहा है, जो ओ है वो भी यहाँ पे ओ आ रहा है, और जो वाई है वो भी यहाँ पे वाई आ रहा है। तो इट मीन्स जो एक्स सेट था और जो बी सेट था, तो ये दोनों में एलिमेंट्स क्या है, सारों में दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम है। तो जैसे इस तरह से जो एक्स सेट है और जो बी सेट है ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम अपना पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में हमने देखना है कि ये भी हमारे पास जो ए और बी सेट दिए ये इक्वल है या नहीं है। तो जो ए सेट हमें दिया है वो क्या दिया है, एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, कि ऐसा नंबर जो एन हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब एन कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर्स, मतलब ये सेट होगा किसका, इंटीजर्स का, और वो इंटीजर्स कौन से होंगे जिनका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 हो, मतलब ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 या 4 से कम हो। तो ये मुझे बताइए सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है जिसका स्क्वायर 4 हो, तो वो 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये प्लस का 2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी हो सकता है। इट मीन प्लस 2 लीजिए चाहे माइनस 2 लीजिए, तो इन दोनों का जो स्क्वायर रहेगा वो 4 ही रहेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर आप -1 का स्क्वायर करो तो वो हमारे पास 1 आता है, तो वो भी 4 से छोटा है। अगर आप +1 का स्क्वायर करो तब भी वो हमारे पास 4 से छोटा है। और यही हमारे पास इंटीजर्स है, देखो +2 -2 -1 और +1, और साथ में अगर 0 का स्क्वायर करो तो वो भी 0 और वो 4 से छोटा भी है। तो जैसे इस तरह से मतलब ऐसे इंटीजर्स कौन कौन से आ गए, एक हमारे पास -2 -1 0 +1 और +2। तो जैसे यही हमने यहाँ पे लिखा होगा कि इन रोस्टर फॉर्म में अगर आप देखो तो ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर हमारे पास 4 या 4 से कम हो तो वो कौन से है, -2 -1 0 1 और 2। और जैसे जो बी सेट है हमारे पास, बी सेट हमें दिया है एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, के ऐसे एक्स जो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे पास किसके लिए होता है, आर रियल नंबर्स के लिए, और वो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0 के बराबर भी है। तो इसका मतलब हमें यहां से एक्स स्क्वायर -3x + 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो अलग से, मतलब यहां पे आपको सॉल्व करने की सोल्यूशन में जरूरत नहीं है, अगर आप खुद से इसको अलग से सॉल्व कर दो तब भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब हमें इस -3x को इस तरह से तोड़ना है कि उनका 2 नंबर्स में कि उनका सम हमारे पास -3 आ जाए और उनका प्रोडक्ट हमारे पास 2 के बराबर आ जाए। तो वो कौन से नंबर है, वो हमारे पास -2 और -1। तो जैसे अगर -2 × -1 करोगे तो +2 के बराबर भी आ जाएगा, और -2 + -1 करोगे तो -3 के बराबर भी आ जाएगा। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर -3x + 2 आ जाएगा, तो उसको हमने ब्रेक कर दिया -2x -x + 2 में। अब x कॉमन निकाल सकते हो तो x - 2, और यहां से -1 कॉमन निकालोगे तो x - 2। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक आ जाएगा x - 1 और दूसरा आ जाएगा x - 2। ये इक्वल टू जब 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू या 1 आएगी या फिर 2 आएगी। तो जैसे इस तरह से जो बी सेट होगा वो बी सेट में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 या फिर 2, और यही हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग करते हैं और यही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास बी सेट में आ गया 1 2 और ए सेट में आ गया हमारे पास इतने एलिमेंट्स। तो मुझे बताइए क्या ये दोनों सेट बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 1 और 2 तो है यहाँ पे, लेकिन जो 0 -1 और -2 की बात करते हैं वो बी सेट में नहीं है। तो वही हमने लिखा है does A is not equal to B बिकॉज -2 -1 और जो 0 है वो बिलोंग करता है ए सेट में, वो ए सेट में तो है लेकिन बी सेट में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने लिख लिया कि A is not equal to B। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, कमेंट जरूर करें। डियर स्टूडेंट जैसी भी आप फीडबैक देना चाहते हो, आपको जैसा ये लेक्चर लगता है तो प्लीज फीडबैक जरूर दें। अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो उससे ये होगा, मुझे पता चलेगा कि आप बच्चों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं और मैं कुछ ना कुछ और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, उनके साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए अगर
डियर स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हो, और जो बेल आइकन होता है उस पर भी जरूर क्लिक कर लीजिए। डियर स्टूडेंट जब भी आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देते हो उसके बाद साथ में ही एक बेल आइकन भी आ जाता है, तो जब बेल आइकन क्लिक करोगे तो आपको उससे आपको ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा फिर आपको दोबारा से यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत ना पड़ेगी, फिर आपको डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा कि ये न्यू लेक्चर अपलोड हो चुका है और उस लेक्चर को आप तब देख सकते हो। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, कौन सा स्टडी चैनल, किस पे, यूट्यूब पे, और जिसका नाम है प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मेरा पता ही है, मैं रोहित कसूरिया जो आप बच्चों को पढ़ाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स मेरा बस एक ही मोटो है कि एक एज अ सोशल सर्विस आप बच्चों की हेल्प हो जाए, आप बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ पाए। डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो डियर स्टूडेंट्स मेरा मेन मोटो है कि वो बच्चे भी ऐसा ना हो कि उनको कहीं भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम रहे और वो बच्चे बाकी बच्चों से पीछे रह जाए। वो बच्चे भी अच्छे से इस चैनल के माध्यम से पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इस चैनल पे इसी तरह से पढ़ाऊंगा कि आप बच्चों का किसी भी तरह से कोई भी मार्क्स छूट न जाए। आप चाहे प्राइवेट कैंडिडेट होंगे, चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट होंगे, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी जोन से, किसी भी कंट्री से, कहीं से भी बिलोंग करते हो, डियर स्टूडेंट्स आप ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखोगे। जब तक ये चैनल रहेगा आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्टडी दी जाएगी, आपसे कभी भी कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा, मतलब इस चैनल को कभी पेड नहीं बनाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल है तो डियर स्टूडेंट्स बाकी बच्चों के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो हमने एग्जांपल्स सॉल्व कर ली हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का, उसके बाद हमने जो एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ा था, वाइड सेट, नल सेट जिसको बोलते हैं, और साथ में जो इक्वल सेट्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ये सारे कंसेप्ट अब हम यूज करेंगे और अपनी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, कि जो नल सेट है उसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है। तो वो हमने बताना है कौन सी नल सेट की एग्जाम्पल है या कौन सी नल सेट की एग्जाम्पल नहीं है। तो पार्ट फर्स्ट में हमें दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, कि 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो देखो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है कभी, तो वो कौन से हो गए 1, 3, 5, 7, 9। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आर नंबर को आप देखो तो वो कभी 2 से डिवाइड होंगे, वो नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि वो आर नंबर भी होने चाहिए और डिवाइड होने चाहिए 2 से भी, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। इट मींस ये तो कोई भी इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो आर नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे और जो एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो कभी भी आर नंबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखो तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि नो आर नंबर इज डिविजिबल बाई 2, के कोई भी आर नेचुरल नंबर अगर आप देखोगे तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, हेंस इट इज अ नल सेट। तो इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, नल सेट रहेगा, या इसको हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट बोल सकते हैं। तो ये आप बच्चों को पता ही है कि एम्प्टी बोलते हैं या नल बोलते हैं या फिर वाइड सेट भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस अब हम देखते हैं अपना पार्ट सेकंड। तो अब पार्ट सेकंड हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कि इवन और प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बच्चे देखिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो सिर्फ 1 या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो डिस्टेंस वो हमारे पास हो गया 2, और उसके बाद कौन सा नंबर होता है 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13। तो इस तरह से आप 17। तो इस तरह से जब आप देखोगे आगे तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, और प्राइम नंबर सिर्फ किससे डिवाइड होते हैं, एक 1 से और एक इटसेल्फ। तो डिस्टेंस इसका मतलब वो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या इटसेल्फ से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब जो भी आप प्राइम नंबर्स देखोगे आगे तो वो हमेशा उनका कोई भी 2 फैक्टर तो कभी नहीं होगा, मतलब वो 2 से कभी डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो वही नंबर से डिवाइड होते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिएगा ये जो एलिमेंट्स हम लिखते जा रहे हैं प्राइम नंबर्स में, तो इनमें से इवन नंबर कौन सा है, वो सिर्फ 2 है। तो जैसे इसका मतलब जो इवन प्राइम नंबर होगा वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, मतलब ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन हो। तो इसका मतलब जो रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ किसका, सिर्फ 2 का, मतलब सिर्फ जिसमें क्या हो 2 एलिमेंट हो। तो ये बिकॉज ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, हेंस इट इज इट इज नॉट, लिखना था, क्या लिखना था, नॉट नल सेट। तो इसलिए ये क्या है, नल सेट नहीं है, क्योंकि ये 2 हमारे पास
इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट है ही, तो जब इसमें कोई एलिमेंट है ही तो हम बोलते हैं इसमें कि ये हमारे पास नल सेट नहीं है। अब डिस्टेंस हम देखते हैं अपना पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, कि x क्या है, नेचुरल नंबर है और वो 5 से कम है। डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो 5 से कम वाले नेचुरल नंबर्स कौन से आ गए, 1 2 3 और 4। तो इससे देखो 1 से ज्यादा होते हैं नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, लेकिन 5 से कम वाले देखें तो वो कौन से हो गए, 1 2 3 4। ऐसे अगर आप लिखो, सपोज आपने लिख लिए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, तो ये चलते जाएंगे नेचुरल नंबर्स। अब हमें चाहिए 5 से कम, तो ये है 5, 5 से कम वाले कौन से आ गए, 1 2 3 और 4। तो जैसे इस तरह से ये जो सेट होगा, इस सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 और 4। सॉरी, यहां पे सिर्फ ये नहीं था लेस देन 5, और ये क्या था, ग्रेटर देन 7 भी था। तो जैसे यहां पे देखिए, जब ये लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 दोनों की बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये चलते जाएंगे नेचुरल नंबर्स। अब देखिए अब हमें चाहिए 5 से छोटे, तो 5 ये है, 5 से छोटे ये वाले आ आएंगे। और जो 7 है, ये 7 लिखा है, 7 से ग्रेटर देन लिखा है ना, x इज ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़े, तो 7 से बड़े मतलब इधर से आगे। अब जैसे यहां से नीचे जा रहे हैं और यहां से आगे जा रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों मतलब अगर आप 3 को देखो तो वो एक ही टाइम पे 5 से छोटा है, तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप 9 को देखो, वो 7 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जैसे वही हमने लिखा है, गिवन जो सेट था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रोस्टर फॉर्म दिस सेट इज एम्प्टी सेट, कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ये 5 भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, 5 आप बच्चों को पता है। और ये 5 का मतलब क्या, देखो ये इसका सिंबल ही ऐसा बनाया हुआ है कि जब हम 0 लिखते हैं हम सोचते हैं कि कुछ ना, जब कुछ भी नहीं होगा तो 0 होगा, लेकिन ऐसा सेट जो एम्प्टी सेट है उसमें 0 भी नहीं है। मतलब 0 को भी हमने लाइन लगा दी है कि 0 भी उस सेट में नहीं होगा, वो बिल्कुल खाली होगा इस तरह से। तो देखो ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। ये भी एम्प्टी सेट क्यों है, बिकॉज नो नंबर कैन बी सिमल्टेनियसली लेस देन 5, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो एक ही टाइम पे 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। या वो 7 से बड़ा हो सकता है या फिर वो 5 से छोटा हो सकता है, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो जैसे इस तरह से हेंस इट इज अ नल सेट, तो इसलिए ये भी क्या है, नल सेट है। अब जैसे पार्ट 4 की बात करते हैं, तो पार्ट 4 हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, के y क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन हो किन्हीं 2 पैरेलल लाइंस को। डिफरेंट मतलब अगर हमारे पास, जब आप सबसे पहले देख लीजिए पैरेलल लाइंस, ये हमने ले ली 2 पैरेलल लाइंस। डियर फ्रेंड्स, आप इन लाइनों को चाहे कहीं तक भी ले जाओ तो ये हमेशा पैरेलल रहती है। आप बच्चों ने ये पढ़ा ही होता है 9th क्लास में 10th क्लास में पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। तो जैसे देखो जो भी लाइन होगी पैरेलल लाइन होगी, इसका मतलब वो आपस में तो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। अब जैसे जब वो कट नहीं कर रही है तो उनमें कॉमन पॉइंट कहां से आएगा, अगर इसका ये पॉइंट है तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब इस पॉइंट में, मतलब इस लाइन पे तो कभी आएगा नहीं। कॉमन पॉइंट कब आता है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब ये 2 लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मतलब वो पैरेलल ना हो, तो हम बोल सकते हैं ये कॉमन पॉइंट आएगा। लेकिन ये तो पैरेलल लाइंस है, इनमें तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो वही इसका मतलब ये जो सेट होगा ये भी क्या हुआ, कुछ भी इसमें एलिमेंट नहीं होगा, ये भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है पॉइंट कॉमन, कि कॉमन पॉइंट 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट कभी भी नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारे पास सेट क्या रहेगा, ये भी एम्प्टी सेट रहेगा। तो वही हमने लिखा हुआ है, गिवन जो सेट वो हमने यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद इन रोस्टर फॉर्म में इस सेट को देखें तो ये भी क्या रहेगा, एम्प्टी सेट, मतलब खाली होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बिकॉज 2 पैरेलल लाइंस नेवर मीट एट एनी पॉइंट सो दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, क्योंकि जैसे जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, और एक दूसरे के साथ जब तक वो मिलेगी नहीं तो वो कॉमन पॉइंट उसमें होगा नहीं, तो हेंस इट इज अ नल सेट। तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारे पास नल सेट हो गया। तो अब हम देखेंगे अपना पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, कि 99 से कम वाले जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनका सेट। तो रीजन उनका सेट कौन सा होगा, गिवन सेट इज, जो हमें सेट दिया गया है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से छोटे वाले जो प्राइम नंबर्स होंगे उनसे कम वाले जो प्राइम नंबर्स है उनका सेट। तो जैसे सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये आप बच्चों पढ़ते हैं, जो नंबर्स का जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप बच्चों को बताया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 23 है, फिर उसके बाद 29 आता है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्राइम नंबर्स बढ़ते जाते हैं, और
लास्ट में 99 से छोटे, और 99 यहाँ पे देखो जो 99 है, तो 99 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा, 99 तो 9 से डिवाइड हो जाता है या 11 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 99 से छोटा नंबर है प्राइम नंबर 97। तो जैसे इसका मतलब ये सेट एलिमेंट कहां से चलेगा, 2 3 5 7 11 13 23 29 31, इस तरह से मतलब जितने भी एलिमेंट्स 37 भी होगा तो ये हमारे कहां तक पहुंच जाएंगे, 97 तक पहुंच जाएंगे। ये मैंने सारे नहीं लिखे हैं, आप सारे भी लिख सकते हैं। आप बच्चों को ये तो पता होना ही चाहिए कि जो 100 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो ये हमने लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन टू 97 तक। तो ये जो सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां तक एलिमेंट्स आएंगे। तो जैसे यहां पे देखिए ये जो एलिमेंट्स है ये फाइनाइट एलिमेंट्स है, ये तो नहीं है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती हो गई शायद, ये पार्ट 5 हमारा किसी और क्वेश्चन का आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, वो पार्ट 5 नहीं था, वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ही पार्ट्स हैं। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे और वो सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट था, तो जैसे वो मैं दोबारा से आप बच्चों को दोबारा से बता दूंगा। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, कि ये जो सेट्स हमें दिए गए होंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें, तो इनमें से हमने देखना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें सेट दिया है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, के जो एक साल होता है तो साल के जितने महीने होते हैं उनका सेट्स। तो जैसे आप बच्चों को पता है साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो जैसे जब 12 मंथ्स होते हैं तो इसका मतलब उसमें 12 एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। अगर 12 एलिमेंट्स आएंगे तो जैसे अब इसमें देखो फाइनाइट एलिमेंट्स है, ये फाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट कर पा रहे हैं, और वो कितने हैं, 12 है। तो इट मींस ये कौन सा सेट रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है द गिवन, जो गिवन में हमें दिया है वो सेट क्या है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर के, जो ईयर के मंथ्स। और अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस सेट को तो वो कौन कौन से मंथ्स आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा टाइम आ गया, मतलब जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते थे नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो ये चीज भी आपने यहाँ पे दोबारा से पढ़ ली। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये कितने मंथ्स आ गए, ये 12 मंथ्स आ गए। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। डियर स्टूडेंट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट में आप बच्चों को पता ही है कि फाइनाइट सेट कौन सा हो गया, जो या तो खाली हो या फिर उसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, जिनको हमने काउंट कर पाए, चाहे जहां तक भी हो लेकिन उनको काउंट कर पाए, मतलब हजारों में लाखों में जितना भी हो। लेकिन इनफाइनाइट वो मतलब जो कभी भी खत्म ना हो, मतलब जिनको हम कभी भी काउंट नहीं कर पाए, मतलब वहां तक हम कभी भी पहुंच नहीं पाए, उनका लास्ट एलिमेंट हम नहीं देख पाए, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिया 1 2 3, तो 1 2 3 इसके बाद सो ऑन। तो जैसे इसके बाद सो ऑन मतलब ये जो एलिमेंट चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, मतलब ये आगे चलता ही जाएगा। ये चाहे आप हजारों में पहुंच जाओगे चाहे लाखों में पहुंच जाओगे, उससे भी आगे ये सेट चलता रहेगा। इसका मतलब इसका एंड पॉइंट तो आप कभी देख नहीं पा रहे, अगर एंड पॉइंट भी नहीं देख पा रहे इसका मतलब ये फाइनाइट सेट नहीं है। ये कौन सा सेट रहेगा, इनफाइनाइट सेट। तो जैसे ये कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो जैसे यही हमने लिखा हुआ है इन दिस सेट वी कांट फाइंड द लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट होगा इस सेट में वो तो हम कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे कि लास्ट कौन सा सेट आ गया। हम बढ़ते जाएंगे मतलब हम खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन लास्ट एलिमेंट हम इसका सेट का फाइंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो भी इनफाइनाइट होता है, और इसमें ये जो सेट है तो इसमें भी ये क्या होंगे, इनफाइनाइट ही नंबर्स होंगे। ये नेचुरल नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं तो वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर से होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर्स का इनफाइनाइट सेट होता है। तो जैसे इसका मतलब ये सेट क्या रहेगा, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को फाइनाइट इनफाइनाइट सेट अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ आ गया तो फटाफट से लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक अभी ही डाल दीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, जब भी लेक्चर देखते हो उसको एंड तक जरूर देखा करिए, और साथ में जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अपना पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, ये हमें पार्ट 3 में सेट दिया हुआ है 1 2 3 सो ऑन टू 99 100। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक भी आप काउंट करोगे लास्ट में क्या आना चाहिए, 99, उसके बाद 100। मतलब लास्ट एलिमेंट कहां तक, 1 से लेके कहां तक काउंट करना है, 100 तक। मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 100 तक, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं। तो जैसे जब इसमें 100 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब इनको हम काउंट कर पा रहे हैं, लास्ट एलिमेंट भी देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है,
हमारे पास फाइनाइट सेट है। तो जैसे इसलिए हम लिख लेंगे इसको फाइनाइट सेट। तो यही लिखा है हमने गिवन सेट जो हमें ये लिखा हुआ है। उसके बाद दिस सेट हैज क्लियरली डिफाइंड लास्ट टर्म, कि इसमें हमें लास्ट टर्म भी क्लियरली डिफाइन की गई है। लास्ट टर्म इसकी क्या होगी, मतलब जो जब लास्ट कहां तक जाना है आपने 100 तक जाना है, और 100 तक तो जब आप काउंट कर पाओगे तो 1 से लेके 100 तक जब आप काउंट करोगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल आ जाएंगे 100 एलिमेंट्स। तो इसलिए क्या हो गया, हेंस इट इज अ फाइनाइट सेट। तो इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब हम डियर स्टूडेंट देखते हैं अपना पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, कि 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इंटीजर्स का कंसेप्ट आप बच्चों को अगर आता है तो ये हमारे पास 0 होता है, तो ये भी इंटीजर में आता है, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर सपोज 0 से लेके 100 यहां तक आ गया और 100 से आगे वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, तो डियर स्टूडेंट्स 100 के बाद 100, 101, 102, 103 और सो ऑन चलता जाएगा ये भी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब अब लास्ट टर्म तो इसमें दी नहीं है, मतलब 100 से बड़े दिए हुए, ये नहीं कहा है कि 500 से छोटे या 1000 से छोटे, तो ये कहा है सिर्फ 100 से बड़े। तो 100 से जब बड़े देखोगे तो 100, 101, 102, 103, 104, तो अगर आप 1 लाख ले लोगे तो वो भी 100 से बड़ा है। अगर करोड़ में पहुंच जाओगे वो भी 100 से बड़ा है। चाहे आप जहां तक जाओगे वो भी सारे क्या होंगे, 100 से बड़े होंगे। मतलब लास्ट टर्म तो इसमें फाइंड नहीं कर पाओगे कि कौन सा एलिमेंट जो लास्ट में आप कहोगे कि यहां तक ही है जो एलिमेंट 100 से बड़े हैं, क्योंकि आप इसको एंड तो कभी दे नहीं सकते। तो जैसे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेट हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और जैसे मैंने आप बच्चों को एक बात ये भी बताई थी कि जिसमें भी लास्ट में या स्टार्टिंग में ये डैशेस लगी हो तो उसको हम बोल देते हैं, वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। ये डैशेस इसलिए लगाई है क्योंकि हम इनको लास्ट तक तो नहीं लिख पाएंगे कभी भी, तो इसलिए हमने ये डैशेस लगाई होती है। तो ये हमें पहले ही दिखा देता है कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर ये डैशेस लगाई है और उसके बाद हमें कोई एक एलिमेंट दे दिया है तो इसका मतलब वही हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। तब हम ये नहीं बोल देंगे कि हाँ भाई ये डैशेस मतलब होनी चाहिए या लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में। ये नहीं है कि सेंटर में डैशेस लगाई है। जैसे आप बच्चों को ये सेकंड वाला देख लीजिए, आप यहाँ पे सेंटर में डैशेस लगाई थी, लास्ट में तो एलिमेंट लिखे, स्टार्टिंग में भी एलिमेंट लिखे, तो इसका मतलब ये तो फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर ये लास्ट में डैशेस लगाई होती या स्टार्टिंग में डैशेस लगाई होती तो हम इसको भी क्या बोलते, इनफाइनाइट सेट बोलते। तो जैसे इस तरह से ये वाला सेट जो हमारे पास पार्ट 4 में है तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 100 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे। मतलब यहां तक हम पहुंच नहीं सकते, मतलब यहां तक हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब हम काउंट करते रहेंगे और वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हम करते हैं जो पार्ट 5 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के गलती से वो आप बच्चों को पहले पढ़ा दिया, लेकिन उसको मैं दोबारा से अभी दिखा देता हूं। तो डिस्टेंस पार्ट 5 में अब हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, के प्राइम नंबर्स जो उनका सेट प्राइम नंबर्स का सेट जो 99 से कम है। तो ये आप बच्चों को मैंने बताया था, तो वो कौन सा सेट आएगा, तो गिवन सेट जो है वो हमने लिखा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से कम वाले प्राइम नंबर्स उनका सेट। तो ये आप बच्चों को बताया था 2 3 5 17 11 2 3 5 7 11 13 17 23 29 सो ऑन 31 भी लिख सकते हो, 37 भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। और कहां तक चाहिए थे हमें, 99 से कम। और 99 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, वो हमारे पास को प्राइम नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, मतलब वो नॉन प्राइम नंबर है। उसके और भी फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 और इटसेल्फ के अलावा, और उससे जो पीछे वाला जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा रहेगा, 97। तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन टू 97 तक। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो अगर ये सारे के सारे आप सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आपके पास रफ कॉपी पड़ी हुई है तो आप ये काम करिए कि हाँ भाई मुझे ये बता दीजिएगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सारे के सारे आपने जो प्राइम नंबर्स हैं वो ढूंढने हैं 100 तक या 99 तक। तो डिस्टेंस वो आप बच्चे ढूंढ लोगे तो आपको पता जाएगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो डिस्टेंस अभी आप इस सेट में एलिमेंट देखते हैं तो देखो इसमें वेल डिफाइंड लास्ट टर्म है, मतलब लास्ट टर्म हमारी कहां तक जाएगी, 97 तक जाएगी। इसका मतलब 97 से कम कितने ही नंबर हो जाएंगे, चाहे 100 होंगे, चाहे 100 तो कहां है, लेकिन ये 15 20 30 40 जितने भी हो जाएंगे। तो जैसे ये मतलब हम काउंट कर पाते हैं। तो इसका मतलब जब भाई हमें लास्ट टर्म दी गई हो, वेल डिफाइंड हो, तो इसका मतलब वो हमारा सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट हो गया। और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फाइनाइट प्राइम नंबर्स 2 to 97, 2 से लेके 97 तक फाइनाइट प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि उनको हम अच्छे से काउंट कर पा सकते हैं। तो जैसे इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। आई होप ये स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का।
तो डिस्टेंस इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो जो 5-7 मिनट बचे हुए हैं तो इनमें हम क्वेश्चन नंबर 3 जितने भी पार्ट्स हो पाएंगे वो कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो डिस्टेंस जो हमें ये सेट्स दिए गए होंगे जो फॉलोइंग, तो इनमें भी हमने देखना है कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या दिया है हमें फर्स्ट पार्ट में, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के डिस्टेंस। सबसे पहले आप बच्चों को पता है ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी मर्जी डालना चाहो लाइनें, नीचे को ऊपर को, तो ये डाल सकते हो। तो जैसे इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, अब इनको भी ये खत्म तो कभी हो नहीं सकती। आप 100 डाल दो उसके बाद 101 भी आ जाएगी, 1000 डाल दो 1001 भी आ जाएगी, अगर लाखों में चले जाओगे 1,01,000 भी आ जाएगी। मतलब वो नेक्स्ट आती ही रहेगी, कभी भी लास्ट मतलब खत्म नहीं होगा कि एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस है वो खत्म हो गई। तो जैसे इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट सेट ही है। तो यही लिखा है हमने गिवन सेट, जो हमने सेट लिखा है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन सेट फिल्टर फॉर्म। अगर हम उसको सेट फिल्टर फॉर्म में लिखें तो डिस्टेंस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स वो क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस के पैरेलल लाइंस कितनी होंगी, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट होंगी। तो डिस्टेंस अगर वो इनफाइनाइट है तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब डिस्टेंस देखो, इसको हमने सेट फिल्टर फॉर्म में क्यों लिखा, आप अगर इसको सेट फिल्टर में लिखो ना लिखो तब भी कोई चक्कर नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इनफाइनाइट सेट भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलोगे कि हाँ भाई जो ये सेट होगा इसमें बहुत सारी लाइंस आएंगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में तो कभी भी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, एक लाइन लिखोगे एक्स एक्सिस के पहले, दूसरी लिखोगे, तीसरी लिखोगे, वो भी कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए हमने इसको सिंपल वे में सेट फिल्टर फॉर्म में लिख दिया सेट को, और हमने यहाँ पे देखा कि द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर, की जो लाइंस होती है पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, यहाँ पे सॉरी लाइंस लिख लीजिएगा, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर, कि जो नंबर में वो इनफाइनाइट होती हैं लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसका मतलब ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। अब डिस्टेंस पार्ट जो 2 है हमारे पास, वो पार्ट 2 क्या कहता है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनमें जो लेटर्स का सेट है। तो जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, तो ये आप बच्चों को पता ही है, ए से लेकर जेड तक होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास काउंटेबल है, तो जैसे ये गिवन सेट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ए से लेके जेड तक। तो ये स्टूडेंट ये आप काउंट कर सकते हैं, तो ये आप बच्चे काउंट खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं। अगर मैं बताऊंगा तो आप अपनी बेइज्जती समझोगे। तो जैसे इसलिए ये ए से लेके जेड तक सेट एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो दिस सेट हैज अ वेल डिफाइंड लास्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म भी हमें पता है, वो हमारे पास जेड है। ए से लेकर जेड तक आप काउंट भी कर सकते हैं, नंबर जो है इनफाइनाइट नहीं है, वो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, सेट फाइनाइट सेट होगा। अब पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, के ऐसे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल है। तो रिलेशन 5 के मल्टीपल क्यों होंगे, जो 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 का टेबल अब वो खत्म तो हो नहीं सकता, आप 10 तक टेबल पढ़ते हो कई बार, फिर 20 तक पढ़ते हो, फिर 30 तक भी पढ़ सकते हो। तो जैसे इसका मतलब वो टेबल तो कभी खत्म हो नहीं पाता है, चाहे आप 30 तक पढ़ो, चाहे 40 तक पढ़ो, 50 तक पढ़ो, सो ऑन, जहां तक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो टेबल। इसका मतलब 5 के जो मल्टीपल्स होंगे, 5 का मल्टीपल्स 5 10 15 20 सो ऑन, ये चलता जाएगा। मतलब ये कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि आप ऐसा नंबर तो एंड लगा नहीं सकते। अगर 1000 बोलते हो आपके 1000 ही हमारा इस एलिमेंट का लास्ट, इस सेट का लास्ट एलिमेंट होगा, तो 1005 भी आएगा, 1005 भी 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आप इसका फाइंड नहीं कर सकते। तो जैसे वही हमने लिखा है इन रोस्टर फॉर्म में, वो सेट रहेगा 5 10 15 20 25 30 ये सो ऑन चलता जाएगा। तो जैसे इसका मतलब इसमें भी कोई लास्ट टर्म नहीं है और ये डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आप बच्चे डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है हेंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। और डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब हमें ये लेक्चर खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये 40 मिनट से भी ऊपर हो गया और आप बच्चे नहीं तो बोर हो रहे होंगे। तो जैसे अब हम जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, पार्ट 4 और पार्ट 5, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा है। तो स्टूडेंट्स पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर डालिए, और बेल आइकन पे और साथ में सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इस चैनल के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।